भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। ओम शांति। मैं ये समझता हूं इस अनुभव से कि एक चीज तो हम जो कई बार भूल जाते हैं इस गुणों की धारणा में, वो है कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, कर्म की थ्योरी जिसको कहा जाता है। और वो तो बहुत बड़ी थ्योरी है, कर्म का सिद्धांत तो बहुत बड़ा है। आप कहेंगे कर्म 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 तो हमने समझ रखा है, उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात उसमें एक ये भी है कि कर्मा इज इट्स ओन रिवार्ड। कर्म स्वयं ही अपने में एक फल है। हम कई दफा कर्म का फल चाहते हैं कि हमने काम किया, फल तो निकला नहीं। इस आदमी के साथ मैंने अच्छा व्यवहार किया, लेकिन नतीजा तो ये हुआ कि आज ये आदमी मेरे से दुश्मनी करता है। मैंने इस व्यक्ति को बिजनेस में हेल्प की और आज ये अच्छा बिजनेसमैन बन गया और आज ये मेरी जड़ काटने की कोशिश करता है। उस वक्त हम में द्वेष आ जाता है, घृणा आ जाती है, बदले की भावना आ जाती है। कर्म तो हम अच्छा कर रहे थे, उसको हमने सहयोग दिया था, हमने मित्र भाव रखा था, भ्रातृत्व को हमने अपनाया था, लेकिन जब उस व्यक्ति का व्यवहार हमने दूसरा देखा तो फिर हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, स्थिति सब डामाडोल बदल गए। तो हम कर्म का फल जो चाहते हैं, एक दफा ये भूल जाते हैं कि कर्म का फल निकलेगा। आपने देखा जो बहन भाई व्यक्तिगत रूप से मिल रहे थे, एक भाई को बाबा कह रहे थे कि तुम कई दफा कर्म का जल्दी फल चाहते हो, समझते हो कि अभी अभी इसका फल निकल आए, लेकिन किसी किसी कर्म का फल निकलने में समय लगता है, थोड़ा धीरज धरा करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म के सिद्धांत को जानते हुए भी हम ये भूल जाते हैं ना, उस टाइम हम तुरंत उसका नतीजा चाहते हैं कि चूंकि मैंने इस आदमी के साथ भलाई की थी, इसको मेरे साथ भलाई करनी चाहिए थी। हम ये भूल जाते हैं कि मुझे भलाई का फल मिलेगा जरूर, और ये जो व्यक्ति अगर बुराई कर रहा है, इसके कर्म का फल भी इसको मिलेगा जरूर। और अगर मैं सहन करूंगा तो मेरी सहन शक्ति का फल भी मुझे मिलेगा जरूर। और अगर सहन ना करके मैं घृणा और द्वेष करूंगा तो उसका भी कुफल मुझे मिलेगा जरूर। ये बात हम जब भूल जाते हैं तो गुणों से हटकर हम अवगुणों, दुर्गुणों, आसवी गुणों की तरफ चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बात हमें बहुत स्थिरता से धारण करनी चाहिए कि कर्मा इज इट्स ओन रिवार्ड। जब मैं कोई अच्छा कर्म करता हूं, सबसे पहले मेरी अंतरात्मा, मेरी ज़मीर मुझे कहती है कि तूने ठीक कर्म किया। ये बहुत बड़ी बात है। एक मनुष्य को शांति होती है जब वो किसी प्यासे आदमी को पानी पिलाता है, उसकी किसी ने सराहना की या ना की, और जिसको उसने पानी पिलाया उसने धन्यवाद शब्द बोला या ना बोला। लेकिन क्या हमारी अंतरात्मा नहीं कहती कि ये मनुष्य प्यास से मर रहा था और मेरे पास पानी था और मैंने इसकी प्यास बुझा दी, पानी सफल हुआ, और मेरे शरीर की जो अस्तित्व है वो भी सफल हुआ। मैं जो एक सजीव व्यक्ति हूं, मेरा जीना भी सफल हुआ, और मुझे संतोष होता है कि मैंने एक अच्छा कर्म किया। इस बात को जब हम भूल जाते हैं और ये हम समझते हैं कि हमें फल मिले, सबके देखते हुए फल मिले, सब लोग कहें कि हाँ इसने अच्छा काम किया था इसलिए इसको ये फल मिला, ये जो चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे हम गुण धारण नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर हमें ये मालूम रहे कि संसार चाहे कुछ भी कहे, ब्रह्मा कुमारी संस्था खराब है, तुम वहां क्यों जाते हो, लेकिन हम अगर ये समझते हैं कि अच्छी संस्था है, अच्छी शिक्षा दी जाती है, मैं इससे अच्छा बन रहा हूं, दिन ब दिन मेरे में सद्गुण आ रहे हैं, उसका कहना उसके साथ है, मेरी धारणा मेरे साथ है। हम उत्तेजित क्यों हो, उस व्यक्ति के प्रति घृणा क्यों करें, हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करें, और हम ये क्यों असंतुष्ट हो जाएं कि साहब यहां जाना तो मुश्किल हो गया, लोग खामखा की आलोचना करते हैं, शर्म आती है, ना ही जाओ, यहां छोड़ ही दो। तो ये सब जो उल्टी बातें दुनिया में हम कई बार कई तरीके से कई परिस्थितियों में करते हैं, तो मैंने ये देखा है, बहुत देखा है, कई भाई बहन ज्ञान में आए, कई चले गए। एक मुरली में
साकार बाबा की मुरली में जब दादी सुना रही थी, जिन दिनों में मैं यहाँ अभी आया हूँ, उसमें ये कहा था कि सेंटर्स पर भाई बहन आते हैं। आज इस दफा हम गई, दादी भी अपना सुना रही थी, तो 5 व्यक्ति नए थे। अगले वर्ष जब गई तो 5 वो चले गए थे, दूसरे 5 आ गए थे। वो जो 5 चले गए थे, जो हिसाब यूं का तू कुंबा डूबा क्यों, वो जैसे कहते हैं ना, भाई बराबर कैसे रहा, वो 5 चले कहाँ गए? तो वो चले इसलिए गए, किसी के कहने से, किसी के सुनने से। अरे तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, जो ऋषि मुनि भी नहीं कर सके, और कभी किसी ने कहा भी नहीं, अननेचुरल सी बात तुम करते हो, इत्यादि इत्यादि बात हमने सुन ली। और जो दूसरों के कहने में हम आ गए, और हम अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, और जितना अच्छा काम हम कर रहे हैं उससे हमें उतना ही अच्छा ऊंचा फल मिलेगा, यही एक महानता का लक्षण है, उस बात को हम भूल जाते हैं। तो मैंने ये देखा कि दिव्य गुणों का स्पेशलिस्ट बनने की बात तो अलग रही, जनरल में भी, सामान्य रूप से भी हम में सब दिव्य गुण धारण हो, उसमें कमी पड़ जाती है, हम पीछे हट जाते हैं अगर हम ये नहीं याद रखते कि कर्मा इज इट्स ओन रिवार्ड। कर्म स्वयं ही अपने में एक फल है। जो मनुष्य शीतल है, जो मनुष्य अंतर्मुखी है, जो मनुष्य सहनशील है, जो मनुष्य संतुष्ट है, वो स्वयं से अपने में ही शांति अनुभव करता है। और शांति कितना भी पैसा खर्च करने से नहीं खरीदी जा सकती, कितना भी संसार में वैज्ञानिक आविष्कार करने से प्राप्त नहीं हो सकती, सिर पटक देने से भी शांति नहीं मिल सकती, सारे संसार को पराजित करने से भी शांति नहीं मिल सकती। जो सद्गुण धारण करता है, दिव्य गुण का मुजस्समा बनता है, वही शांत होता है। और ये एक पहला रिवार्ड है। अगर क्रोध को हम छोड़ते हैं तो हमने खुद जो शांति प्राप्त की, हमें ये स्वयं फल है, जो उसका साक्षात एक हमारे सामने प्रूफ है, उसका एक प्रमाण है कि अच्छा कर्म स्वयं में अच्छा होता है। लोग जो कुछ बात कहते भी रहे, हमें इस बात को ख्याल में नहीं लाना चाहिए। तो मैं समझता हूं अभी जो हम बाबा के वाणी को सामने रख के अपने जीवन को गुणों से सज्जित करने की कोशिश करें, उसमें इस बात को न भूलें।